राधे राधे जी। राधे राधे मैम। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जो भी बीटीआर और आरपी जो भी सर पढ़ाया हुआ था, वो सर आस्ट्रो सेज में इसको कैसे करें? मतलब नक्षत्र गोल तो है, लेकिन सर वो तो मोबाइल या तो फिर कहीं पे भी नहीं चलता है, तो लैपटॉप तो हर जगह कैरी नहीं हो सकता है ना। इसलिए सर अगर एक बार आस्ट्रो सेज से मतलब उसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते तो थोड़ा आसान रहता। मैम इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एस्ट्रो सेज में मेरी इतनी कमांड नहीं है। क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करा है, मुश्किल से 5-10 दिन काम करा होगा। मुश्किल से मुश्किल। तो मैं तो शुरू से इसी पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से ज़्यादा तो आप सब लोग कर चुके होंगे एस्ट्रो सेज पे। जी सर, इसका और कोई मतलब अल्टरनेटिव ऐप्स नहीं क्या? क्योंकि जो कि मतलब एंड्रॉयड या तो फिर आईओएस मोबाइल में चल सकता है, क्योंकि वो तो सर अभी जो नक्षत्र गोल्ड है वो सिर्फ हाँ, टैब और अभी तो लैपटॉप नहीं है, में लेकिन चल अभी सकता है। जो सर से मेरी बात हुई थी वो खुद अपना एक डेवलप कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो उसके बाद फिर जी सबको दिया जाएगा, मतलब क्या उसका हिसाब किताब रहेगा वो बताएंगे। अभी जी थोड़ा सर। सा लोग को ज्वाइन करने दीजिए। करते हैं 5 मिनट में शुरू, ऑलरेडी अभी 3-4 मिनट ही ऊपर हुए हैं। जी सर। मैं यहाँ पे अभी सबको अनम्यूट करता हूँ। तो अभी आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग के लिए। बीच में मैं फिर स्टॉप कर दूंगा। अनम्यूट कर पा रहे हैं खुद से? यस सर। राधे राधे सर। नमस्कार, प्रणाम मैम। तो प्रणाम अभी सर। बीटीआर सबने गो थ्रू कर लिया? सर मैं एक चीज पूछूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। बिल्कुल। सर जैसे बीटीआर का सर ने बताया है, और उसमें एक बाद में बोला था डीएनए मैच करने का। हाँ जी। तो अगर मतलब बाय द चांस ऐसा कुछ हो कि हम पहले ही डीएनए देख लें और वो ठीक आ रहा हो, उसके बाद बीटीआर करें, तो भी ठीक है? मतलब मैंने करके देखा था तो मेरा तो ठीक आ रहा है, वैसे पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, उसके अलग तरकीब होती है, वो अलग चेक वैलिडेट करा जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा कि अगर अच्छा। बीटीआर करना है या नहीं करना है, वो कैसे वैलिडेट करते हैं हम। दो मतलब चीज। डीएनए से वैलिडेट नहीं कर सकते हम? डीएनए जो है वो बीटीआर करने के बाद का प्रोसीजर है कायदे में। सर जैसे मान लीजिए 2-3 मिनट का ही कंफ्यूजन हो कि 2-3 मिनट पहले या बाद में, और थोड़ा सा चेंज तो आ ही जाता है। पर उसमें जैसे डीएनए मान लीजिए 3 मिनट का फर्क है, तो बाकी सब चीजें तो सेम है, बस थोड़े से उसमें कस्पल लॉर्ड वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो वो बीटीआर सॉरी डीएनए जब चेक करते हैं तो एक का तो बिल्कुल ठीक आ रहा है और एक का थोड़ा सा अलग आता है, तो कर मैम सकते हैं फिर ये? मैम वही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक हम्म। एग्जांपल लेते हैं कि 7 CSL सैटर्न है। ठीक है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि डाउट है 2-3 मिनट का, लेकिन डीएनए मैच कर रहा है। जी। राइट। मान लो 2 मिनट या 3 मिनट आगे कर रहे हैं, तो सैटर्न से जो नेक्स्ट नक्षत्र होता है वो होता है मरकरी का। हम्म। तो 7 CSL मरकरी आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, और आपका फर्स्ट एंड नाइन्थ फिर भी मैच करेगा डीएनए। लेकिन जब हम जातक से पूछेंगे क्या उसकी शादी लेट हुई थी, अगर वो बोलेगा हाँ। अच्छा, इस तरह से चेक करना होता है। करेक्ट। बट सर ने डीएनए का तो फर्स्ट कस्पल लॉर्ड से और सॉरी नाइन्थ फर्स्ट नाइन्थ नक्षत्र फर्स्ट एंड और नाइन्थ नाइन से फर्स्ट एंड बताया था। फर्स्ट और नाइन मैच करता हो तो? हाँ, मैं वही वही आपको समझा रहा हूँ कि फर्स्ट नाइन मैच कर रहा है, लेकिन 2 मिनट आगे बढ़ाने में फर्स्ट और नाइन तो चेंज नहीं हुए, लेकिन सेवंथ चेंज हो गया। अच्छा। तो फिर यहाँ तो गलत हो जाएगा ना। वो कहेगा कि नहीं, शादी तो मेरी लेट हुई है, हमारा तो मरकरी आ रहा है। या वो कहेगा नहीं, मेरी तो शादी जल्दी हो गई है, हमारा सैटर्न और आ रहा है। मरकरी आए तो मतलब शादी जल्दी हो गई है? नहीं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि सैटर्न जो है डिले करता है जनरली चीजों को। अच्छा। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक अभी ठीक और ठीक। लोगों को जुड़ जाने दीजिए। क्योंकि अभी मैंने सोचा सर की क्लास कैंसिल होगी, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। यस। सबके सब हैं तो यहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करें। और जो हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे में डाउट सेशन होगा वो तो होगा ही होगा, वो तो रुकेगा ही नहीं। तो थैंक यू सर, सो नहीं सो क्यों, आपकी वजह से हमें एक और डाउट क्लास मिल गई है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।
अभी आप सब पहले क्रॉस हैंड रेस करके क्रॉस क्वेश्चन कर लें या मैं पढ़ाना शुरू करूं? चलिए फिर भी एक एक करके करते हैं। हाँ, प्रज्ञा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, सर वही क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा कुछ डाउट नहीं था। इसके बारे में ही सर पूछना चाहती थी, वो जो एस्ट्रो से या तो फिर नक्षत्र गोल का कोई अल्टरनेटिव आप जो भी है। ओके। एक और शायद सर ने बताया था ज्योतिष करके, ज्योतिष ऐप, एक वो देख सकते हैं आप। जी सर, और एक मतलब क्वेश्चन था सर, जैसे कि आपने जो भी आरपी पढ़ाया था गुलवर्ग थ्योरी, ठीक है। पहले सर उसको हम टाइमिंग ऑफ इवेंट देखें, मतलब प्रॉमिस है भी या नहीं, उसको चेक करें या डायरेक्टली आरपी में चले जाए। मान लीजिए नहीं, कोई हमको। आरपी जी का क्वेश्चन मतलब होता है कि यस और नो। मैं आपको आज जी डिटेल में काफी चीजें बताऊंगा। आरपी का मतलब होता है कि होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा कुरियर एक हफ्ते में आएगा या नहीं आएगा, उसने कह दिया हाँ। तो जब जी हाँ बोल दिया, अब उसके बाद हम उसका टाइम ऑफ इवेंट निकालेंगे कब आएगा, राइट। जी और जी अगर सर। उसने ना बोल दिया तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। सर मतलब मान लीजिए कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछा, जैसे कि इसका गवर्नमेंट जॉब होगा भी या नहीं। अगर उसमें सर हम उसका नंबर चेक करें तो जैसे कि आपने पढ़ाए थे, मान लीजिए उसके कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है, ना ही कहीं से भी 6 10 11 जो भी मतलब 2 6 10, या तो फिर कुछ भी मतलब नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं है उस कुंडली में। अगर हम डायरेक्टली उसको मतलब आरपी देख के उसको हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर सर बाद में पता चला कि अरे इसमें तो प्रॉमिस ही नहीं है, तो सर उस मतलब टाइमिंग में सर क्या करे, कैसे किस चीज, प्रेडिक्शन करे। किस क्वेश्चन के लिए आपने पूछा ये? गवर्नमेंट जॉब के सर लिए? ऐसे ही रैंडम। हाँ रैंडम। सर, ऐसे ही देखो मैम, रैंडम मान ऐसा लीजिए। ऐसा होता है कि जैसे कुंडली में प्रॉमिस नहीं है शादी का, योग नहीं है, जी ठीक है। जी लेकिन अगर किसी दशा में या महादशा में अगर योग है तो शादी हो जाएगी। तो जी उसी तरीके से आरपी, होरारी और प्रश्न कुंडली, ये जो होते हैं ये आपके डिवाइन टूल होते हैं। जी तो अगर इन्होंने कुंडली में प्रॉमिस है और इन्होंने ना कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं होने का। और कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, हाँ कर दिया तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस चीज से अपने आप को। मतलब इसको आप एज ए कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल या एक जस्ट रीडिंग या स्टडी मटेरियल ना समझे। प्रॉपर वे में उसके साथ एक कनेक्शन बनाए, अपना बिल्डअप क्रिएट करें, तब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। सर जैसे मतलब टैरोट वगैरह रीड करते हैं इंट्यूशन से, इंट्यूशन। डिवाइन से हेल्प मांगते हैं, परफेक्ट परफेक्ट ऐसे परफेक्ट। ही वर्क बिल्कुल बिल्कुल। करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पायल जी अनम्यूट करिए प्लीज। राधे राधे सर। प्रणाम मैम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये, अगर किसी के मैरिज वाले 7 कस्पल में 8 आ रहा हो, तो उसकी अगर हम शादी लॉयर से करा देंगे तो यूटिलाइज हो गया 8 नंबर? लॉयर किस नंबर से देखा जाता है, किस हाउस से, ये आपने देखा था? नहीं सर, जैसे सीक्रेसी का नंबर होता है, हाँ, मतलब कि 8 नंबर से मैं कनेक्ट कर रही थी। नहीं, 8 नंबर भी आ रहा है तो उनको कोर्ट मैरिज कराइए। अच्छा, 8 नंबर मतलब कोर्ट को दिखाता है लॉयर ना। से अगर नहीं, वो मतलब मेरे से किसी ने पूछा था तो उनका ना 7 7 8 और 10 आ रहा था। तो मैं, वो पूछ रहे थे लॉयर लड़की है, शादी कर लें कि नहीं कर लें। तो मुझे लगा कनेक्ट हो रहा है, मतलब कोर्ट से ही हाँ, इसको भी कनेक्शन है। बोल सकते हैं कोर्ट से कनेक्शन है, लेकिन एक्चुअली जो लॉयर है ना उसको प्रोफेशन से देखा जाता है, ना कि 8 हाउस से। आपके पार्टनर का प्रोफेशन देखा गया है ना, वो तो फिर नहीं नहीं सर, मैं तो यूटिलाइज करने के लिए सोच रही थी कि यूटिलाइज कैसे एट कैसे को। होगा? एक बार बताइए, अगर मैं, मतलब मैं क्या, कोई जातक लॉयर लड़की या लॉयर लड़के से शादी करता है तो यूटिलाइज उसकी लाइफ में कैसे होगा? उसकी लाइफ में तो नहीं होगा ना। जैसे वो थोड़ी। पार्टनर अगर कोर्ट जा रहा तो ऐसे यूटिलाइज नहीं होगा? नहीं, दोनों के चार्ट अलग अलग है। हाँ कोर्ट कौन हाँ जा रहा है? पार्टनर जा रहा है। तो वो हाँ उसके लिए यूटिलाइजेशन, आपके लिए क्या यूटिलाइजेशन है? हाँ सर, यही मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी तो मैं हाँ, क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। और ठीक है। सर ना, मैं बीटीआर ना मतलब बहुत जिस दिन से सीखा ना, उस दिन से एक किसी का ट्राई कर रही हूँ। आज मैंने सारा दिन नहीं किया, तो पता आपने जब डाला ना क्लास है, तो मैंने किया। सर मंथ मेरे से निकल गया। तो ईयर में ना बस आरएल और एनएल तक मैच हो रहा है, एसएल नहीं मैच हो रहा।
ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो सर आज इसका बत मैं क्या करूं, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही अरे हूँ, आज कितनी मैं बार ट्राई सबको, आज करूं। सब चीज बताऊंगा आज, और डिटेल में बताऊंगा, और शॉर्टकट में बताऊंगा और लॉन्ग कट में, दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, बस मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनका मेरे से बीटीआर हो ही नहीं रहा। मैं प्रोसीजर सारा फॉलो कर रही हूँ, बार बार वीडियो सुन के, पर हाँ, मेरे आरपी में वो मैच ही नहीं होती चीजें। केवल आवर्स का मैच डिफरेंस है। नहीं नहीं सर, देखो पहले ना मैंने मंथ, उनका कुछ भी नहीं पता है। पहले मैंने अच्छा। मंथ निकाल लिया, मंथ हम्म। निकाला, ईयर भी मैच हो रहा है, सिर्फ आरएल और एनएल, एसएल मैच नहीं हो रहा। सर ने कहा था ना जुपिटर में आरएल तीन एनएल तीन और लेवल एसएल, एसएल तीनों मैच करने हैं। हाँ, हाँ तो वो सर नहीं मैच हो पा रहा। ठीक है। तो अगर देखो इसमें क्या है कि अगर आप डिवाइन पावर के थ्रू कनेक्ट होके नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब डिवाइन अभी नहीं चाह रही है कि आप उनका बीटीआर करें। फिर आपको कम से कम एक दिन और मैक्सिमम 2.5 दिन का वेट करना पड़ेगा, जब तक सर मैं तो चंद्रमा। मतलब ठीक है, कभी 30 आवर्स बाद, कभी 40 आवर्स बाद, ऐसे ऐसे उनका चेक कर हाँ, रही हूँ, पर हो ही नहीं रहा। होगा होगा, मैं बताऊंगा, आज बताता हूँ आपको। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके। जी अनुभव मैम, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। प्रणाम सर मैम। मुझे एक तो पहले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। आज मैंने इवेंट का किया, एंड हम्म। वो एग्जैक्टली exactly जो मैंने टाइम निकाला था उसी टाइम मेरा कुरियर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने टू मुझे। ट्वेंटी मैंने 224 निकाला, 53 सेकेंड्स निकला था, और टू हम्म, ट्वेंटी टू पे बेल बजी, कुरियर रिसीव। बहुत ही बढ़िया। इतनी तो खुशी हुई ना सर, मैं बता नहीं सकती हूँ, आज बहुत ही ज्यादा। आप खाली इसके लिए नहीं लगा सकते, मतलब ये तो हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ अगर जॉब कर रहे हैं या बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कभी हम्म। 5 मिनट आगे आते हैं, कभी 5 मिनट पीछे आते हैं, हस्बैंड का टाइम डिले होता है, उस पर भी लगा सकते हैं आरपी। सर सर वो तो जस्ट सॉरी, ऐसे ही मैं टाइमिंग ऑफ ट्राई कर इवेंट। रही थी। वो जस्ट हाँ। ऐसे ट्राई कर रही थी बिकॉज के कोरियर आना था, उसका टाइम नहीं पता था। तो मैंने कहा हम्म। चलो आज मैं इसी पे लगाती हूँ, मैंने उस पे किया और एग्जैक्टली सेम। मुझे मतलब इतना वो हुआ, मैंने कहा ओके, मतलब मतलब आ बूस्टअप गया मिल गया थोड़ा ना, बहुत करना। बूस्टअप बूस्टअप मिल गया ना आपको। बहुत यस अच्छी सर। बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये। अब अच्छा देखो सर ये एक चीज। ये कब आया, जब आपने ट्राई करा। अगर आप ट्राई नहीं करते तो कूरियर भी आगे चला जाता और आपको मतलब ही नहीं होता उससे। सर मैंने बहुत मतलब आपने जब से बोला उसके बाद से मैं नोट्स बना रही हूँ, एक एक वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके बार बार उसको सुन रही हूँ जहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, फिर उसके रिजल्ट नोट्स आप ही बना को रही हूँ। मिलेगा, रिजल्ट आप ही को मिलेगा इस चीज अच्छा का। सर, एक चीज और पूछनी थी, जैसे किसी का जुपिटर रेट्रो में है और हम निकाल रहे हैं उसका इवेंट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बट वो रेट्रो में है, तो सर ने बोला था ना कि अगर रेट्रो में है तो उसको नहीं पकड़ेंगे, तो क्या मतलब रेट्रो वाले को हमें प्लैनेट को लेना नहीं होगा क्या? नहीं, रेट्रो अगर गोचर का जुपिटर रेट्रो है तो नहीं लेंगे, कुंडली का जुपिटर रेट्रो है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ओके सर, वो एलएसआरडी हम एलएसआरडी के अंदर रेट्रो प्लेनेट नहीं आना चाहिए। उसमें जुपिटर आ रहा था सर। हाँ, तो उसको इग्नोर करोगा। उसके लिए ओके तो क्या फिर होता सर है कि जब कैसे? रेट्रो होता है तो वो स्लो हो जाता है। तो जो आप ओके। एक कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि इस टाइम पे इस चीज हो, तो उस चीज को वो इम्पैक्ट करता है, वो सही रिजल्ट नहीं ओके। देता। ओके। और सर एक चीज और थी कि जैसे आज जैसे हमने निकाला इवेंट का, तो उसके अंदर अगर हमारे एलएसआरडी में से एल पे मिल रहा है एंड डी पे मिल रहा है, तो वो दोनों मतलब चीज वो होगी ना, या मतलब एल पे आना चाहिए और एक पे भी आ रहा है तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, एलएसआरडी के 4 प्लेनेट हो गए। अब जो हम्म। आप नीचे असेंडेंट पे सेट करते हो, कोई भी कहीं पर हम्म। भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एल हाँ, पहले पर ही आएगा। ओके। अच्छा ठीक है। एनीवन। ओके, मतलब वो चारों पर आना चाहिए जो हमारा है, प्लैनेट्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके। ठीक है सर। लेकिन चारों में से किसी एक पे, जब एक पे आ जाएंगे तो फिर बाकी 3 को सेट करेंगे। सर एक चीज और थी कि जैसे लास्ट में एसएसएल पे सैटर्न आ रहा था और मेरा एलएसआरडी में भी एल पे सैटर्न था, हाँ, कोई और दिक्कत। डी पे वीनस था, तो वो वी पे वीनस उसका आरएल पे एसटीएल पे आ रहा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मतलब हाँ तो सीक्वेंस उसी कुछ से भी हो मैंने। सकता है, सीक्वेंस कुछ भी ओके। हो सकता है। ओके तो उसी से मैंने प्रिडिक्शन वो मतलब इवेंट का निकाला था आज टाइम का। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके। सर। थैंक यू। जी सुधांशु जी, अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्ते सर। प्रणाम सर, प्रणाम जी सर। मैं बोल रहा था रिमेडी पार्ट कब पर आएंगे?
सर आएगा, टाइम पर आएगा, वो सबसे उस लास्ट में रेमेडी आएगा। रेमेडी पूरा कर पाएंगे ना? हाँ 101% सर। और रेमेडी भी ऐसी कि आपको हर चार्ट के लिए रेमेडी निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया कि भैया मंगल प्रॉब्लम कर रहा है तो मंगल का दान कर दो या मूंगा पहन लो, जो सबके लिए एक ही रहती है फिक्स। ऐसी रेमेडी नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर हर एक के लिए डिफरेंट होती है। तो उसका रेडीमेड चार्ट नहीं होगा? नहीं, अपने रेमेडी आप के लिए बना? कोई ऐसा रेमेडी मतलब ऐसा नहीं है कि आप को अगर हमने एक बढ़ा दिया, एक चीज हमने एक लाइन लिख कर दे दी कि सूर्य के लिए ये करना है तो आप हर जातक के लिए सूर्य के लिए वही कराओगे, ऐसा नहीं है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओ, मन डिटेल समझ जाएंगे ना? अरे बिल्कुल आराम से सर, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी मैं बैठा हूँ ना आप सबके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक तो बात है, एआई टूल्स जो दिया हुआ है हम लोग को, जी। एआई टूल्स तो कहाँ सेव करेंगे? सेव तो कहीं भी नहीं करना, हो तो बस लॉग इन करना है अपने जीमेल आईडी से। बाकी आप उसको कहीं भी ना ना, पिन उसमें कर जो सकते हो। व्हाट्सएप में आएगा, व्हाट्सएप से अगर उड़ जाएगा कि तो व्हाट्सएप पे थोड़ी आएगा, उसका लिंक आप कहीं भी सेव कर सकते हो। लिंक कोई का भी, जो पाथ है उसको कहीं भी सेव कर सकते हो आप। तो कंप्यूटर में कर सकता हूँ ना? हाँ, बस चैट जीपीटी का सेक्शन ओपन करना होगा, वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा चैट जीपीटी, या वो अपने आप बन जाता है जीमेल आईडी के थ्रू। आप कर अच्छा सकते अच्छा। हो। अच्छा, एक तो बात बता रहा था। आज जिसे 8 नंबर किसी को आने से उसको कोर्ट मैरिज करने से रिमेडी हो जाता है ना? हाँ जी, ये तो हाउस के यूटिलाइजेशन की रेमेडी है। हाँ, जो हाउस भी को हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप। यूटिलाइज करने से हो जाता है। तो कोर्ट मैरिज तो आजकल तो मैंडेटरी है, सबको ही तो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है मैंडेटरी है। हाँ, मोटा मोटी मैंडेटरी है, कोर्ट केस तो चाहिए ही चाहिए आजकल। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी शादी के 3-4 साल बाद कराया था। और हाँ हाँ, वो आजकल जो, मैंडेटरी उस ना केस ना, में होता है कि मतलब नहीं, तीन आपको चार वीजा साल वगैरह, वीजा वगैरह ना, लगाना है, पासपोर्ट लगाना है तो चाहिए, हाँ भैया। 3 4 साल बाद तो आप कराया, रूल्स पीछे आया बोल के। अभी तो जो शादी करता है साथ साथ उसको रजिस्ट्रेशन कर देता है, ऑटोमेटिक करना ही हो पड़ता सकता है। है स्टेट वाइज, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रूल हो। तो मतलब उसमें तो वो सबका तो आर्ट नहीं आएगा ना, फिर भी कर लेता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे 12 आने से अगर फॉरेन टूर किसी ने करे तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। हम्म। और सर अगर डाउट सेशन मिल जाएगा तो मैं क्लास आज थोड़ा पढ़ा नहीं पाऊंगा, प्लीज जल्दी से जल्दी थोड़ा करिए सो दैट मैं पढ़ाऊँ आपको समझाऊं। अच्छा ठीक है, आप समझाइए। ठीक है, थैंक यू सर। जी मोनिका मैम। सर मेरा वाला वो क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड वाला बीटीआर प्लीज आप करवा दीजिए एक बार, हाँ क्योंकि मैम, मेरी उसको तो सेज है देखते हैं, आपके बिल्कुल नीचे बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी रागिनी जी, अनम्यूट करिए। हाँ, या सर, सर अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि हम जब बीटीआर करते हैं तो हमने जैसे कि जो एलएसआरडी निकलता है एक बार में, हम्म। तो मतलब वो एलएसआरडी बार बार हमको कंसीडर करना पड़ता है। जैसे उस दिन हमने नहीं कर पाए और मतलब थोड़ा डिले हो गया और लाइक किसी टाइम से नहीं कर पाए, तो मतलब नेक्स्ट डे अगर करना है हमें, तो नेक्स्ट डे की एलएसआरडी नहीं लेंगे, या तो 2-3 दिन की बात की नहीं लेंगे, यार हफ्ते भर की बात नहीं लेंगे, जो फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वही बार बार यूज करना है क्या? नहीं मैम, अगर LSR टाइमिंग ऑफ इवेंट और BTR, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको 15 मिनट मुश्किल से लगने हैं, मुश्किल से। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हम ने करा और बीच में आधा छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि अभी डिवाइन नहीं चाह रहा कि आप किसी के लिए BTR करो। तो अगर आप 2 दिन बाद BTR का प्रोसेस फिर से दोबारा शुरू करते हैं तो आपको उस समय के LSRD लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको।
अब पहले हम पढ़ रहे हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। इसके दो तरीके हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इसको अब ऐसे समझिए, और यहाँ पे जो रूल रहेगा, रूल जो एस्ट्रोलॉजर है उनका गोचर का चंद्रमा 6, 8, 12 से गोचर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो चंद्रमा होता है वो किसको डिनोट करता है? मन को। यानी कि आप अपने इष्ट देव से या अपने गुरुजन से या प्रभु से कैसे कनेक्ट होते हैं? मन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वो सामने दिखते तो है नहीं कि सामने वो आए हुए हैं तो हम उनके साथ बात कर लें। तो आप मन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो 6, 8, 12 में जब चंद्रमा गोचर कर रहा होता है उस समय वो डिस्टर्ब होता है। तो डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो कनेक्शन नहीं बना पाता। इसको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे समझिए कि आपके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर है, और वहाँ पे एक वायर से आपके घर में लाइट आ रही है, और वहाँ पे तेज हवा चल रही है तो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो प्रॉपर एक कनेक्शन नहीं है प्रॉपर वे में। तो ये एक रूल रहता है कि अगर आपका खुद का चंद्रमा 6, 8, 12 से गोचर कर रहा है तो आप क्या क्या नहीं करेंगे? बीटीआर नहीं करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं करेंगे, और आरपी नहीं करेंगे, और प्रश्न कुंडली नहीं करेंगे। ये आप चार चीज नहीं करेंगे। तो आप मोटा मोटा समझ लिए कि 2.5, 2.5 और 2.5, यानी कि टोटल हो गया 7.5 दिन आउट ऑफ 30। तो 7.5 दिन आपका ये काम नहीं होगा। बाकी आप एस्ट्रोलॉजी वाला काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और ये आपको ये चार चीज वैलिडेट करनी है कि बीटीआर है, टाइम ऑफ इवेंट है, आरपी है और प्रश्न कुंडली है, तब आप नहीं करेंगे। इसको मैं दिखाता हूँ कि इसको हम कहाँ से चेक करते हैं। अब जैसे मान लो ये एक चार्ट खुला हुआ है, सैंपल चार्ट है। यहाँ पे मैंने ट्रांजिट चार्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए इस समय जो इनका चंद्रमा है, ये वाली जो कुंडली है ये इनकी D1 कुंडली है, या लगन बोल सकते हैं आप। और ये इनकी गोचर कुंडली है। तो यहाँ पर इस समय जो मून है वो 9th हाउस से है और 12 नंबर राशि से है। तो यहाँ पे इस केस में हम करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। यहाँ पर हम, क्योंकि अभी करंट का समय है तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया था 4, 8 और 12 से गोचर करें। तो ये 12 नंबर राशि से गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कंसिडर करना है? राशि भी लेनी है और साथ के साथ घर भी लेना है। ये 6 घर है, ये 8 घर है, और ये 12 घर है। 6, 8, 12 से। लेकिन अगर आप राशि को भी आप कंसिडर करोगे, क्योंकि 2.5 दिन में राशि चेंज करके ये फिर 1 नंबर राशि में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक अपना थंब रूल हो गया यहाँ पर। अब हम एक प्लान करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आज के हमारे अभी करंट के LSRD क्या है। तो ये हमारा L है,
ये एस है, ये आर है और ये डी है। अब हम बात करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कोई कुरियर आना है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और वो आना है मैं करंट चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, इससे बेटर है। ये रहा, ये करंट चार्ट आ गया। जी अर्जुन जी बताइए। सर अभी आपने राशि 4 नंबर राशि भी बोली थी क्या? 4, 8 और 12? सॉरी गलत बोल गया, 6 8 12। ओके ओके ठीक है सर। 6 8 12। तो ये अगर मैं चार्ट है और यहाँ पर मैं एक डेट ले लेता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं 24, कल का ले लेते हैं, क्योंकि आज का टाइम तो निकल चुका है, आज का दिन तो निकल चुका है, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो अब हमें ये देखना है कि देखिए यहाँ पे ना क्या क्या रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे हमें, जैसे हम कोरियर की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, अगर उनकी बात करूं तो 10 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक डिलीवरी करते हैं। और जो प्राइवेट होते हैं वो तो 5 बजे भी डिलीवरी करते हैं मॉर्निंग में, और रात को 11 बजे भी करते हैं इवनिंग में। तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारे कुरियर हैं वो हमारे 10 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक आएगा। अब यहाँ पे हमें पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप, जिस डेट पर चेक करना है, तो हमें जो कोरियर टाइम है, जो टाइम की रेंज है, वो चेक करनी है। नंबर 2, जैसे पहले 10 AM सेट करेंगे और लगन की राशि नोट करेंगे। फिर उसी तरीके से फिर 10 की जगह अब क्या सेट करेंगे? 5 PM सेट करेंगे, और अगेन फिर लगन की राशि नोट करेंगे। ये बहुत सिंपल सा स्टेप्स है कि हमें एक टाइम रेंज मिल गया कि 5 बजे से लेके और 10 बजे से लेके 5 बजे तक आएगा। ठीक है, अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैंने 24 तारीख ले ली, कल का टाइम ले लिया। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे टाइम सेट करा 10। अपडेट। अब मैंने नोट करा कि यहाँ 10 में जो राशि आ रही है वो क्या आ रही है? 10 में राशि आ रही है 12 नंबर, तो मैंने 12 नंबर नोट कर लिया। फिर मैं दोबारा गया, अब मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, 5 PM, तो 12 और 5 17, तो ये हो गया 17, और मैंने अपडेट कर दिया। तो अब जो मेरी लगन की राशि आ गई वो आ गई 4। ये आई 10 AM पे, और ये आ गई आपकी 5 PM पे, राइट।
यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा, तो मेरे पास बीच की राशियां कौन कौन सी आई, जो ये हर 2 घंटे पे लगन चेंज होती है, तो सभी को पता है कि हर 2 घंटे पे लगन चेंज होती है। तो हमारी और कौन कौन सी आ गई, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से हमारी 4 ये आ गई, वो आ गई, लगन आ गई। अब मैं दोबारा से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी सारी लगन कौन सी हो गई, 12, 1, 2, 3 और 4। अब मैं LSRD नोट करता हूँ आज के। LSRD, चलो इनको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ना लिख के। LSRD। एल हमारा आ गया मरकरी, एस आ गया हमारा सैटर्न, आर हमारा आ गया जुपिटर, और डे लॉर्ड आ गया हमारा वीनस। ठीक है जी, क्योंकि आज निकाल रहे हैं तो हम आज ही कर लेंगे, और कल के लिए निकाल रहे हैं और अभी निकाल रहे हैं। तो भैया अब बताइए इनकी राशियां कौन कौन सी होती हैं। मरकरी की होती हैं 3 और 6, सैटर्न की होती हैं 10 और 11, जुपिटर की होती हैं 9 और 12। वाह, सारी राशियां दो दो आ रही हैं। वीनस की होती हैं 2 और 7। इतना क्लियर है। अब जो हमारी टाइम फ्रेम की लगन की राशियां हैं वो ये हैं, यानी कि राशि लॉर्ड ये ही होंगे, ना तो 5 होगा और ना इससे पहले का 11 होगा, क्योंकि हमें इसी बीच में निकालना है। तो 3 हमारा मैच कर रहा है, लेकिन 6 मैच नहीं कर रहा। 10 और 11 ये पूरा मैच नहीं कर रहा। ठीक है। जुपिटर में ना तो 9 मैच कर रहा, लेकिन 12 मैच कर रहा है। वीनस में 2 मैच कर रहा है और 7 मैच नहीं कर रहा। इतना क्लियर है सभी को। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेट करूं, असेंडेंट को, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या सेट करना पड़ेगा। राशि लॉर्ड में मैं केवल यही ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस चीज का बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा हमें। अब जैसे चलो 3 आ गया मरकरी, 3 आ गया, और 12 आ गया, और 2 आ गया। ये हमारी फाइनल राशि आई, 3, 12 और 2। अब 3 नंबर राशि के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। 3 नंबर राशि के कोई नक्षत्र बताएगा। अरे मैं आपको ना देखो, मैं आपको ना अनम्यूट कर लेता हूँ, सो दैट आसानी रहेगी डिस्कशन करने में। अनुभा जी आप अनम्यूट करिए। यस सर। बताइए मैम, मार्स, 3 नंबर राहु एंड आपके। जुपिटर। मार्स, राहु जुपिटर। राहु एंड जुपिटर। और 12 नंबर के कौन कौन से होते हैं। 12 नंबर की सर होती है, एक मिनट सर।
third number. Jupiter, Saturn, and Mercury. And 2 number के होते हैं सर Sun, Moon, and Mars. क्लियर है? Yes sir. अब सन मून मार्स यहाँ पर कहीं आ रहे हैं हमारे LSRD में, Sir, no. तो इनको मैं कट कर सकता हूँ पूरी Cancel. की पूरी राशि Cancel. को। Yes. Yes. अब आए थे Sir, 3 और 12। 12. 3 हमारा किसी से मैच कर रहा है? सर 3 हमारा मरकरी एंड जुपिटर से। मरकरी कहाँ है मैम? ये तो मार्स है ना, मार्स, ओके ओके, मार्स नहीं तो सर, नो, जुपिटर से मैच कर रहा है। जुपिटर से मैच हो रहा है ओनली। और यहाँ पर हमारा किससे मैच कर रहा है? सैटर्न, मरकरी एंड जुपिटर, तीनों से मैच कर रहा है। तीनों से मैच हो रहा है सर। ठीक है, तो ये राशि यस, कौन सी होगी? 12। 12 नंबर। अब मैं 12 नंबर राशि को यहाँ पर लेकर आऊंगा, राशि लौट, तो यहाँ जुपिटर लाऊंगा पहले में, यस सर। यानी कि ये हो गया मेरा RL। RL जुपिटर होगा फिक्स, जुपिटर, यस सर। पक्की बात है। यस सर। और अगर दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि मैं RL को ले लूं एज ए मरकरी, क्योंकि 3 नंबर राशि आ रही है, ये वाला टाइम आ रहा है, यस, तो यहाँ ओके। मरकरी भी आया जा सकता है। अब नक्षत्र यानी कि मरकरी के अंदर कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, तो मैं जुपिटर ले सकता हूँ। मरकरी के अंदर जो मेरा NL है, या सॉरी STL बोल लो, तो वो जुपिटर होगा। हम्म, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो जुपिटर के नक्षत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई सी भी चॉइस ले सकता हूँ, सैटर्न भी ले सकता हूँ और मरकरी भी ले सकता हूँ। मरकरी भी ले सकते हैं। सैटर्न और मरकरी कुछ भी ले मरकरी, सकता हूँ। हम्म, तो जब यहाँ पे दो चीज सेट आ गई, यानी क्या क्या सेट हो गया? मरकरी और जुपिटर सेट हो गया। अब सैटर्न और वीनस को मुझे सेट करना है SL और NL लेवल पे। एनएल पे। तो जो इनमें पावरफुल कौन है सीक्वेंस वाइज? जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न पावरफुल है ना, एक मिनट, सैटर्न, यस सर। क्योंकि ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, 3 ये 4 नंबर एंड नंबर ये होता है। 4 नंबर। तो सैटर्न को ले सकता हूँ SL लेवल पे। हम्म, अब बचा हुआ वीनस को। एनएल। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूँ, क्योंकि मुझे लिखने की जगह नहीं मिल रही है, इसको मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ। RL हमारा जुपिटर, NL एनएल, जुपिटर तो वीनस, हमारा सैटर्न और मरकरी कोई भी ले सकते हैं। और जो SL है, तो सैटर्न अगर लिया तो मरकरी लेंगे, और मरकरी लिया तो सैटर्न लेंगे, ये हम लिख सकते हैं। और जो NL है वो कौन बचा? अकेला वीनस। वीनस। एक सेकंड। अब यहाँ पर आप, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ तक जो पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करिए। इस पॉइंट तक किसी को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करिए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ये जो आपने इधर लिखा राइट साइड में RL जुपिटर, ये NS क्या चीज है? NL, सॉरी गलती से लिख गया सर, वो थोड़ा ऐसे एस नहीं है सर, ये NL ही है। ओके, उसके नीचे SL और सब फिर लोग, NL आ गया। सॉरी अभी SSL आ गया। हाँ ऐसा। हाँ, यहाँ पे भी SSL। RL NL SL और SSL, RL NL SL और SSL। ठीक है इन सर? दैट ऑर्डर जो यहाँ पर है स्टार इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्पल पोजीशन में जो आपने मार्क किया है। जी जी जी, तो ये सीक्वेंस इतना तक समझ में आ गया सभी को?
जी रितु मैम। सर ये ऊपर आपने आरएल मरकरी लिया है ना, नीचे आरएल जुपिटर लिखा है। मैम मैंने दो केसेस लिए ना, क्योंकि देखो हमारी 2 नंबर राशि तो कैंसिल हो गई। हाँ जी। अब हमारी 3 भी सही है और 12 भी सही है। 3 का राशि लॉर्ड कौन होता है? मरकरी। तो ये मैंने मरकरी का केस ले लिया। अच्छा। 12 का राशि लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। तो मैंने जुपिटर का केस ले लिया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। क्लियर? थैंक यू। ओके। दो। जी सुधांशु जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। मैं बोल रहा था, मार्क्यूरी एल में है, माने टॉप पावर में है, तो हाँ जी मार्क्यूरी मार्क्यूरी लेना चाहिए ना आरएल में? बिल्कुल ऐसे सर। मैं सर अभी पूरा तो होने दीजिए, मैं पहले समझा रहा हूँ वही चीज आपको। एल तो पावरफुल है ना, उसको तो हाँ आगे लेंगे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। इतना ये अभी दो चॉइस निकल के आ रही है, फिर इन दो चॉइसों में से हम एक चॉइस को कंटिन्यू करेंगे, तो किसको छोड़ेंगे और किसको रखेंगे वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। ठीक है जी। जी कृष्णा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। कृष्णा जी कैमरा ऑन करिए, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, बिल्कुल म्यूट है। या तो आप मोबाइल से ज्वाइन करिए, लैपटॉप के माइक में कुछ इशू होगा। सर किसी को भी आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल से यूज एक बार ज्वाइन करिए प्लीज। जी जगदीश सर। सर ये मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जैसे 3 के आगे आपने मार्स, राहु और जुपिटर लिखा, हाँ जी तो ये कहाँ से आया? सर, ये तो नक्षत्र होते हैं ना। नक्षत्र, हाँ, तो ये कहाँ से आते हैं? सर ये मेरे तो को नहीं। स्टार्टिंग में ही सिखाया था जब पहली क्लास हुई थी, मे बी आई वॉज एब्सेंट, आई डोंट नो। फिर कि मैं देख पहली लूंगा राशि यार। के नक्षत्र कौन से होते हैं, दूसरी राशि के नक्षत्र कौन से होते हैं, स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक आपको शायद आपने वो कविता भी सुनी होगी, जो सर बार बार कहते हैं कि तू शुक्र कर, हम्म। सूर्य चंद्र तेरे साथ थे। तो हाँ वो हाँ। उसी से रिलेटेड है ये सारी चीजें। ये हमारे किसी पीडीएफ में दे रखे हैं क्या? मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में। ठीक। मैं थैंक यू दोबारा वेरी शेयर कर मच। दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ जी कृष्णा जी। हेलो। हाँ सर जी, हाँ अभी 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 सुने। आवाज आ रही है। हाँ ओके। जी हाँ जी। ओके, अभी इधर एक मिनट। वो 3-12 हमारे लिए ठीक है, इसीलिए वो मर्क्यूरी और जुपिटर लिया है। इधर एनएल जुपिटर, एसएल सैटर्न और एसएसएल वीनस, वो कैसे कैलकुलेट किए, एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? कौन से वाले में आप? इसमें ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की बात कर रहे हैं आप? मरकरी वाले की बात कर रहे हैं, जुपिटर वाले की? तो दोनों का एक्चुअली वो एनएल एसएसएल कैसे कैलकुलेट किए, वो थोड़ा ओके कंफ्यूजन हो ठीक रहा है। है। अभी ये क्लियर है कि हमारी दो राशियां फाइनल हुई, 3 एंड 12। हाँ। यस। तो जब राशियां फाइनल हुई तो जो आर एल यानी कि राशि लॉट तो यही होंगे, या तो 3 होगा या 12 होगा। ओके। तो 3 का राशि लॉट कौन होता है? मरकरी। मर्क्यूरी। ओके। और 12 का राशि लॉट कौन होता है? जुपिटर। जी पक्का। यस। अब जब 3 नंबर की राशि है, उसके 3 नक्षत्र होते हैं। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जुपिटर के अलावा मून लिख देंगे हम। तो जो मरकरी का नक्षत्र है इन तीनों में से, तो ये मैच कर रहा था, तो जुपिटर ही लिखा जाएगा नक्षत्र, मरकरी का नक्षत्र जुपिटर। ओके। मार्स, गॉट इट। राहु, जुपिटर, ये ओके। अब बचे दो प्लेनेट, कौन कौन से? सैटर्न और वीनस। तो इन दोनों में पावरफुल कौन है? सेकंड नंबर का सैटर्न। तो थर्ड नंबर पे हम सैटर्न ले आएंगे, फोर्थ नंबर पे वीनस आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राशि लॉर्ड जुपिटर है,
अब इस जुपिटर के अंदर, जुपिटर के 12 नंबर के अंदर जुपिटर खुद आ रहा है, सैटर्न भी आ रहा है, मरकरी भी आ रहा है, यहाँ तीनों मिल रहे हैं। तो जब राशि लॉर्ड तो फिक्स हो गया, तो जुपिटर तो फिक्स हो गया। अब यस बचे दो, सैटर्न और मरकरी। मर्क्यूरी तो 12 के एग्जैक्ट दो नक्षत्र हैं, तो कोई सा भी नक्षत्र ले सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया, या तो सैटर्न लेंगे या मरकरी लेंगे। और अगर हमने सैटर्न ले लिया तो बचा हुआ मरकरी फिर यहाँ पर लेंगे, ये इसलिए एरो लगाया है। और अगर हमने मरकरी लिया तो हम फिर सैटर्न लेंगे। गॉट इट। ओके और बचा लास्ट प्लेनेट वीनस। ठीक है जी। अब ओके ये क्लियर हो गया सर? यस ओके ओके, थैंक यू। अब हमारे पास आता है कि सर ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो कुरियर है वो 2 टाइम पर आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या मैच करेंगे कि जो इनकी पावर है एलएसआरडी की, ये सबसे ज्यादा ताकतवर, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर 3rd नंबर पे आ रहा है और मरकरी 1st नंबर पे आ रहा है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हम कौन सा ज्यादा लेंगे, ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली इसको हम नहीं लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, बस इतना समझिए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन खेल पे। मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, कौन सी राशि? 3 नंबर राशि। अब मैं इसको सारे को क्लियर कर रहा हूं। अब आप इसको ध्यान से देखिए। अब मैं फिर से, मैंने अपना 10 बजे का टाइम डाला यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया अपडेट करते के साथ ही? राशि लॉर्ड जुपिटर। इसको मैं सर्कल दोबारा करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा राशि लॉर्ड क्या आ गया? जुपिटर आ गया। और मुझे क्या सेट करना था? मरकरी। ठीक है जी। अब मैं मरकरी सेट करने के लिए यहाँ पर टाइम बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जुपिटर आया है 12 नंबर राशि, तो मुझे 3 नंबर राशि चाहिए, 1, 2 और 3। तो मैं कम से कम नहीं तो इसको 4 बजे दोपहर के 14 करते हैं, तो देखे क्या होता है। वीनस आ गया, यानी कि 2 नंबर राशि आ गई। अभी हमें और आगे बढ़ाना है। अब मैंने इसको 14 की जगह 15 करा, 3 बजे, तो क्या आता है? लो जी, मरकरी आ गया पहले पॉइंट पे हमारा। मरकरी फिट आ गया। अब मरकरी के जो नक्षत्र, यानी कि 3 नंबर राशि के जो नक्षत्र हैं, उसको हमें यहाँ पे सेट करना है। रितु मैम अनम्यूट करिए। जी सर। 3 नंबर राशि के नक्षत्र मैंने क्या क्या बताए थे आपने? मतलब पहले तो दूसरी मैम ने पूछे थे, अब आप बताइए। सर मार्स, राहु, जुपिटर। 3 नंबर के मार्स, राहु और जुपिटर। तो हमारे इन एलएसआरडी से कौन मैच कर रहा है? जुपिटर सर। केवल जुपिटर। और यहाँ हाँ पर जी। अभी हमारा क्या आ रहा है? मार्स आ रहा है। हाँ जी। तो अभी हमें टाइमिंग में और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। जी। अब मैंने यहाँ 15 से इसको मैंने कर दिया, यानी कि 55। राहु आ गया, तो अब ये और आगे बढ़ेगा। हम्म 16। जुपिटर आ गया जी अब हम्म 2nd नंबर पे। ठीक है मैम। हाँ जी सर। अब हमें एसएल सेट करना है। एसएल हमारा टॉप 1, 2, 3 की बात करें तो कौन सा आता है फिर 2nd नंबर पे? सैटर्न। सैटर्न। अब सैटर्न है, यहाँ पर आ रहा है सन। हम्म
तो सन, अगर हम बात करें उस वाली पोयम की, केतु शुक्र कर सूर्य चंद्र तेरे साथ हैं, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ मरकरी आ गया, हाँ जी थोड़ा सर। सा और पीछे जाएंगे, क्योंकि सैटर्न मरकरी होता है। आ गया जी सैटर्न। हाँ जी सर। अब हमारा लास्ट वाला क्या बचा, क्या फिट करने को रह गया हमारा बाकी? वीनस। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यहाँ पर क्या आना है, वीनस आना है। वीनस। अब वीनस जस्ट केतु के बाद आता है, हम्म। तो मैं केतु। हो सकता है इसको एक एक मिनट करके आगे बढ़ाऊं, और हो सकता है मैं सेकंड्स में लेके चलूं। तो मैंने कर दिया हम्म। इसको 26। आ गया हम्म। वीनस। हम्म। तो ये हमारा टाइम ऑफ इवेंट आ गया, 4 5 कि 26। हमारी सारी की सारी LSRD सेट हो गई। हम्म। अगर यहाँ पर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करें। मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब सब हाँ बोल देंगे, हाँ जी समझ में आ गया कि टाइम ऑफ इवेंट में हमने कैसे निकाला। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 तारीख को कुरियर कितने बजे आएगा, 16:24 पे आएगा। तो किसी का कोई डाउट नहीं है? तो ये था लॉन्ग मेथड, कि कैसे हम लॉन्ग मेथड पे चेक करते हैं। अ, हाँ जी, अनम्यूट करिए मैम। सर अच्छा ये लॉन्ग मेथड है और जो हम ट्रांजिट चार्ट से देखते हैं वो शॉर्ट मेथड होता है। नहीं, ट्रांजिट चार्ट का नहीं है, मैं दूसरा दिखाता हूँ। ओके। मतलब, सर हमने एक्सक्यूज मी सर, तो हमने हाँ ये जी, मार्स और राहु इसलिए नहीं सेट करे क्योंकि हमारे ये एलएसआरडी में नहीं आ रहे हैं, हमने जुपिटर लिया था। अब बताओ, यहाँ पे मार्स नहीं है तो मैं कैसे सेट करूंगा वो मार्स को? सेट इसलिए नहीं कर, ठीक है सर, सब ठीक है जुपिटर जी, का। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब ये जो जितना हमने कैलकुलेशन करा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में हम कैसे यूज करेंगे, 24 16 26। मैं इस चार्ट को, क्योंकि ये तो मेरा वो चार्ट है, यहाँ पे वो टूल नहीं आता है, 14 1 16 26। अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा चार्ट चेक करता हूँ, और टेस्ट, यहाँ पे कल की डेट डाल लेता हूँ, 24 1 2026। और टाइम क्या था, 16 26। ये आ गए मरकरी, जुपिटर, मून, वीनस, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमारे आ रखे हैं। अब इसको मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि मुझे कैसे सेट करना है। मान लो मैंने यहाँ पे वापसी से इसको 15 कर दिया, मतलब मैंने, और ये मैंने 0 0 कर दिया, तो बस मरकरी आ रहा है, बाकी मैच नहीं हो रहे। करेक्ट। अब मैंने क्या करा, आपको ये टूल दिख रहा होगा, कस्प सेटिंग टूल, मैं इसको मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने कस्प सेटिंग टूल को क्लिक करा, तो मुझे किस हाउस के अगेंस्ट वैलिडेट करना है, पहले हाउस के, तो मैंने फर्स्ट हाउस को क्लिक कर दिया। अब जब फर्स्ट हाउस को क्लिक कर दिया, एक सेकेंड, अब जो हम मैनुअली कर रहे थे बाहर, 1 बाय 1 मिनट और सेकंड हम अपडेट कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आ गया जेमिनाई। तो ये कौन हो गया, जेमिनाई, यानी कि मरकरी हो गया। तो ये हमारा मरकरी तो पहला सेट है। अब हमें यहाँ पे लेके आना है जुपिटर, तो मैं अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा। देखो अभी जेमिनी के आगे राहु चल रहा है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, सो दैट आप सभी को आसानी से दिख जाए। पहले ये चेक करेंगे,
फिर ये चेक करेंगे और फिर ये चेक करेंगे। तो अभी हमारे फर्स्ट सर्कल में लो जी, जुपिटर आ गया सेकंड में। मैं फिर भी इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या सेट करना है और यहाँ पर क्या सेट करना है, यहाँ पर वीनस और यहाँ पर सैटर्न। अब देखिए मैं धीरे धीरे चलूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मरकरी आ चुका है थर्ड लेवल पे। केतु आ गया, वीनस आ गया, सन, मून, मार्स, नहीं ये तो ज्यादा आगे चले गया, क्योंकि जुपिटर राहु आ गया यहाँ पर। तो देखो सैटर्न आ गया, जुपिटर सैटर्न और लास्ट में भी सैटर्न है। अब इसको मुझे करना है क्या करना था, वीनस। लो जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये मरकरी हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया और ये वीनस हो गया। हमारे चारों एलएसआरडी का सीक्वेंस पूरा हो गया। अब इसने टाइम क्या बताया, 15, 54, 35 और 881 मिली सेकेंड। इस लेवल तक इसने वैलिडेट कर लिया। हमने जो आगे का पॉइंट लिया था, इसने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया जहां से सैटर्न शुरू हुआ था। क्लियर हो गया ये मैम? अब मैं इसको यहाँ पे सेट करूं 15, 54, 35। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। 15, 54, 35, 15, 54 और 35। थोड़ा सिस्टम जाता है। लीजिए, यहाँ पर हमारा जो एलएसआरडी था वो पूरा का पूरा मैच हो गया। मरकरी आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया और वीनस आ गया। अभी तक यहाँ पे डाउट किसी को, क्योंकि बहुत ही लाइव एग्जांपल लिया है आपके सामने टाइमिंग ऑफ इवेंट में, जब हमें समय निकालना है 24 घंटे के अंदर, जहाँ पे हमें असेंडेंट को वैलिडेट करना है। ये हमारा असेंडेंट है।
अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करें। हाँ जी, अनम्यूट करिए सर। वो ये एडॉप्ट, वो ये जो खुली एडॉप्ट आया तो जी, वो कहाँ यूज करेंगे एडॉप्ट? कौन सा एडॉप्ट सर? ये तो खुली, अब टेंजिट चार्ट तो खुली है ना। नहीं, ट्रांजिट चार्ट में नहीं खोला मैंने इसको, ये मैंने बताया था ना, इसको हम यहाँ से लेंगे शॉर्टकट में, ये कस्पल सेटिंग टूल से यहाँ से करना था, यहाँ से। हाँ, यस, खुली है तो चार्ट तो खुली है, फिर देखिए। हाँ, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ये ओपन करा, अब बताइए। उसमें उठना नहीं आ रहा है। नहीं, वन को क्लिक करके आप नेक्स्ट करोगे ना। ये एडॉप्ट एडॉप्ट कब यूज करेंगे एडॉप्ट? ये दिस वन, हाँ, हाँ, दिस वन। एडॉप्ट को हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अभी हमारा टाइम आ गया, ये अभी तो इसने 55 ले लिया, मैं इसको 54 55, अब तो इस आगे पहुंच गया ये, हमारा था 55 35। जैसे मैं इसको अगर अडॉप्ट करूँ तो देखो यहाँ पे जो आपको टाइम दिख रहा है ना, 15 हाँ 55 35, और यहाँ पे हाँ। लिख रहा है 15 34 34। अगर मैं अडॉप्ट कर दूंगा तो ये वहां पहुंच जाएगा। देखो हो गया 54 और 34 भी ओ, आ गया। एडॉप्ट में तो मार देने वहां से। से आपको डायरेक्ट टाइम सेट हो जाएगा। ओ, अच्छा अच्छा, दिस वन। ठीक है, ठीक तो ठीक। ये हमारा क्या था, 55, और देन और ये था, कितना था सर ये लास्ट में? 36। 36। 35 पे भी इवन सेट हो गया। ठीक। 35 पे भी सेट हो गया ये हमारा। हाँ। थैंक यू जी, अनुभव मैम। सर जैसे इसमें सर इसमें लेकिन जुपिटर रेट्रो में आ रहा है और सर हमारा एसटीएल भी जुपिटर है, तो हम ले सकते हैं क्या उसको? नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है, अभी के ओके। लिए। जब रेट्रो है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर फिर हम सिर्फ ये तीन लेंगे ना, मरकरी सैटर्न एंड वीनस? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। अब जो थर्ड नंबर की राशि थी उसमें कौन कौन से नक्षत्र थे? सर थर्ड नंबर की राशि में नक्षत्र थे हमारे, मार्स था, राहु एंड जुपिटर। मार्स राहु जुपिटर। मार्स राहु यस है नहीं हमारे एलएसआरडी में, जुपिटर आ रहा है, वो भी रेट्रो है। यस यस तो हम यस। थर्ड नंबर राशि को ही खत्म करेंगे, नहीं ओके, लेंगे तो उस हम नहीं केस में। लेंगे ना फिर इसको, जुपिटर, इस नहीं केस में? लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर ही सेट हाँ करना पड़ेगा ना। अब मरकरी के नक्षत्र में कुछ और तो नहीं कर सकते ना आप। ठीक है। ठीक है, फिर उस केस में हम जो इसकी दो राशि निकली थी ना, 3 नंबर और 12 नंबर, 12 नंबर तीन सेट नंबर, करेंगे यहाँ पे। लेकिन 12 नंबर किसकी है? वो भी जुपिटर की है। वो भी जुपिटर की है, तो फॉर द सैटर्न टाइमिंग के जुपिटर। लिए, हाँ, तो फॉर द टाइमिंग के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि आज के दिन हम ये टाइम ऑफ इवेंट नहीं निकाल सकते। ओके ठीक है सर। गॉट इट। लेकिन मैंने ये गॉट इट। समझाया, इसलिए समझाया कि आप कंसिडर करो कि ये रेट्रो नहीं है, तो हम क्या प्रोसीजर होगा ठीक है सर, निकालने ठीक का। है। ठीक है क्लियर सर। है? यस सर। ओके, अनम्यूट करिए सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। सर, ये आपने एक लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड जो बताई, तो सर अभी शॉर्ट नहीं अगर बताई, शॉर्ट अभी बताना बाकी है। अच्छा, बताना बाकी है क्या? हाँ जी हाँ जी, शॉर्ट बाकी है अभी तो बताना। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये आपने बताया वो शॉर्ट मेथड है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस सिंपल टाइम के, आप यहाँ से वन बाय वन टाइम को अपडेट करके, बार अच्छा, बार सिर्फ अपडेट, टाइम फिर के लिए अपडेट। आपने ये किया? ओके ओके हाँ, ओके। बस ये कस्पिंग टूल केवल टाइम के लिए था। हाँ जी हाँ जी, yes। ओके ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, जी डॉक्टर साहब अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए अनम्यूट प्लीज। हो, हाँ हो गया, हाँ अनम्यूट हो हो गया, गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। पहला तो एक पहले ही चला गया वो डाउट, 6 8 12 से चंद्रमा गुजर रहा है, तो वो हाउस होना चाहिए, राशि भी होना चाहिए क्या? पहली डाउट। सर अगर राशि करेंगे, वैसे कायदे में तो गलत होगा, हाउसेस को ही देखा जाता है, केपी हाउसेस के देखा हिसाब जाता से है। नंबर देता है ना, तो राशि को कंसिडर नहीं करेंगे।
नहीं करना है, फर्स्ट बात तो, क्योंकि राशि ही ले गलत होगा, हाउस करेक्ट होगा। हाँ जी। एक वो बात है। दूसरी बात सर, अभी जो ये सिचुएशन आ गई कि जुपिटर रेट्रो हो गया और हम ये इवेंट नहीं कर सकते हैं, और मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, कल एग्जाम का रिजल्ट कितने बजे आएगा, मैं क्या बोलूँ कि कल तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, मैं निकाल नहीं सकता, ये तो फिर क्या नहीं नहीं सोल्यूशन, नहीं इसका नहीं कोई नहीं अल्टरनेट नहीं, मेथड? ऐसा ऐसा नहीं है ना सर। उसमें क्या होगा कि आप, एक सेकेंड, आपके पास सुबह 7 बजे या 10 बजे जब भी ऑफिस खुलता है, 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का टाइम है, तो हर 2 घंटे पे आपकी लगन चेंज हो रही है। तो जब हम्म। लगन चेंज हो रही है तो आपका ये हर बार चेंज हो जाएगा राशि लॉट। नहीं सर, जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो तो हाँ सारा दिन ही वो रेट्रोग्रेड रहेगा, एक सर, छह मैं महीना वही 4 महीना जो भी रेट्रोग्रेड रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सन आ जाए तो सन के अपने अलग 3 नक्षत्र होंगे, हम्म। तो हम जुपिटर को यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्किप करेंगे। तो हमारे जो LSRD के 3 आते ना, LSRD, मान लो हमारा जो ये है मून का राशि लॉर्ड ये वाला जुपिटर है, तो इसको इग्नोर करके बाकी हम इन 3 पे काम करेंगे। हाँ नहीं, ऐसा होगा, ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि रात के 10 बजे सारे टैली हो रहे हैं, रिजल्ट तो दिन में डिक्लेयर होगा, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। रेट्रोग्रेड के चक्कर में कभी कभी सैटर्न और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, हाँ तो उस सर टाइम इसी में को मैंने रूलिंग इसको मना, प्लैनेट्स में दोनों आ गए। इसी को मैंने सर मना कर दिया ना, ना लें रेट्रोगेट, इसको कंसिडर ना करें, केवल 3 के बेसिस पे काम करेंगे फिर। तो इसमें कोई नहीं, सा एक प्लेनेट रिपीट होगा। तो उसको अगर हम गुलबर्ग थ्योरी से अगर करें तो क्या होगा? सर गुलबर्ग थ्योरी से तो यस और नो ही ले पाएंगे ना आप। हाँ, तो रिजल्ट का जो टाइम है, हमने अगर जैसे रिजल्ट का टाइम रहता है कि सुबह 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसका भी एक टाइम होता है कि 10 बजे वो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 10 बजे डिक्लेयर करेगी। जी। तो वो 10 बज गया लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो थोड़ा मिनट आगे पीछे ही होगा। उस टाइम का तो टाइम है, उस टाइम तो अगर इस तरह के रेट्रोग्रेड सिचुएशन आ गए तब तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कितने बजे रिजल्ट देगा उस टाइम, क्या गुलबर्ग थ्योरी काम सर वो करेगी? हाँ, गुलबर्ग थ्योरी काम करेगी उस समय, क्योंकि वो उसको कंसिडर करता है कैलकुलेशन में। और दूसरा ये है कि अगर मान लो कोई बंदा पूछने भी आया और आपका खुद का चंद्रमा 6-8 बार से गोचर कर रहा है, तो सीधा मना ही करना पड़ेगा। वो तो मना करेंगे तो फिर अगला वो 10, उसके साथ साथ 50 आदमी को पता चलेगा ये तो एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ है, इसके बाद मत जाओ, ये तो ऐसे ही भड़का रहा है। उस नहीं सर सिचुएशन में देखो, तो ये जो नहीं कर रूल सकते है सर। वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी तो आपकी मर्जी। अगर आप 6-8 12 के टाइम पे गोचर कर रहे हैं, आप करना चाहते तो करिए, लेकिन रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आएंगे। कि मैं बस बता उस सकता टाइम हूँ, लेकिन गुलबर्ग रोक नहीं थ्योरी के सकता ना लिए, सभी को। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, ये कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जब ये रूल अलाउ नहीं करता और वहां हम आंसर दिए बिना रह नहीं सकते। अब सर इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि रूल के अगेंस्ट कैसे जाऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो सीधा बोल दूंगा, बेटर है कि मैं तेरे को गलत आंसर दूं, तो किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से पूछ ले। ठीक है ये सर। मेरा थॉट प्रोसेस। ठीक है सर। थैंक यू। अब यहाँ पे जो शॉर्ट वाला है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम IAG टूल में गए और इनके मैं नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि नाम भूल जाएंगे ना वहाँ पे प्लेस करने पे। मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। ठीक है, IG टूल पे गए, एडवांस या कोई भी हमने लगाया, और वहां पर हमने क्या लिया, ये वाला चूज करा स्पेशली, विद इन 24 आवर्स, और गो कर दिया। क्योंकि विद इन 24 आवर्स यानी कि आज रात के अभी 10 बज रहे हैं, पौने 11 बजे हैं, तो रात के पौने 12 तक, 24 आवर्स में। फिर हम यहाँ पे गए मैनुअल RP सिलेक्शन, और यहाँ पर हमने पहले सारे के सारे हटा दिए। फिर जो हमारे एक्चुअल हैं LSRD, वो तो चलो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो मैंने मरकरी को सेलेक्ट करा, जुपिटर को सेलेक्ट करा, सैटर्न और वीनस,
इनको सेलेक्ट करा और कैलकुलेट टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने ये टाइम निकाले अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे, 1:38:52, 1:48 और 2:01। तो इसके हिसाब से ये मोस्ट प्रोबेबली ये है। और इसने आगे की कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है, 3 या 4 ही लाइन देता है ये बस। और हमारा जो टाइम निकला था वो हमने निकाला था 4:16 समथिंग करके। अगर यही क्वेश्चन हमें दोबारा पूछना हो, अभी देखिए, आप देखिए, क्योंकि डेट एक ही है, बस टाइम का डिफरेंस है। अगर यही क्वेश्चन, अगर वो ये चाहता है कि मुझे 1 महीने में डिटेल बताइए कि मेरी 1 महीने में कब कब आ सकती है, अब मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ पर गो गया और फिर से मैंने यहाँ पे जाके मैनुअल एआरपी में, तो मुझे पता है कि मेरा मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है और सैटर्न है, और राहु को मैंने हटा दिया। इसको इधर रख लेते हैं। और उसके बाद फिर से कैलकुलेट टाइम करा, ये देखिए फिर से 3 आए। अब इन्होंने क्या लिया, जनवरी, फरवरी और फरवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी और 14 फरवरी। तो 3 महीने, मतलब 2 महीने के अंदर डेट निकाल दी, 3 डेट। उसी तरीके से और अगर फर्दर गए, मैंने विद इन ईयर कि मुझे 1 महीने में कब कब आएगा। तो ये जो विद इन मंथ था, आज की तारीख से इन्होंने एक मंथ निकाला था। तो अगर जनवरी फरवरी आ रहे हैं तो वो 30 दिन का कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, विद इन ईयर। फिर अगेन वही प्रोसेस, सिलेक्शन, मून हटा दिया, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, कैलकुलेट टाइम। मार्च 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 इनके लिए बेस्ट निकल रहा है पूरे साल में, ये निकल कर आया और क्लोज करा। मुझे 13 ईयर में मेरा कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा, मून हटा दिया, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु हटा के कैलकुलेट टाइम। 2032 और 2034, तो 13 सालों के बीच में जो साल आते हैं उसने साल कैलकुलेट करके दिए। तो मैक्सिमम 3 रो दिखाता है, मिनिमम 1 या 2 जो उसके हिसाब से कैलकुलेशन में आती है। लेकिन इसको प्रैक्टिस में ना लें, इमरजेंसी केस में ले सकते हैं, बाकी तो आप मैनुअल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। जी मोनिका मैम, अनम्यूट करिए प्लीज। मोनिका कार्ला मैम, अनम्यूट करिए। सॉरी सर, मेरा ना आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं मैम। सर, जो आपने मैनुअल में जो ये सिलेक्ट किए थे हमने, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स, तो कोई रेट्रो प्लैनेट है तो वो हम अपने आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, या ये ऐप अपने आप ही उसको लेगी ही नहीं? नहीं, यहाँ पे जो मैनुअल है वो तो सब कुछ दिखाएगा, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। और देखो, रेट्रो के लिए भी मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, यहाँ पर है, टूल्स में जाइए और टूल्स में जाके ये रहा रेट्रोगेट ऑफ प्लैनेट। तो ये पूरी डिटेल बता देगा कि कौन सा प्लैनेट कब से लेके कब तक किस जगह पर है, कितने टाइम में, पूरे साल की डिटेल बता देगा ये। ठीक है, तो फिर हम उसको सिलेक्ट ही ना करें अपने आप से उसमें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू आई सर। थिंक, थैंक यू मैम। ये आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए, सो मैं आगे वाला पार्ट शुरू करूँ इसी में। अब हैंड रेज, आई थिंक अभी कोई हैंड रेज कर रहे थे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए, कोई बात। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी तो होगी हमारी 24 आवर्स की। अब हम करते हैं कि मुझे गाड़ी बुक करनी है, कार, वो किस दिन बुक करूं या किस दिन मिलेगी। किस दिन मिलेगी, डे। अभी तक हम इस पे खेल रहे थे, असेंडेंट पे। ये हो गया हमारा जो 24 आवर्स हमें सेट कर रहा है यहाँ पे। अब हमें इस पे खेलना है, मून पर, क्योंकि मून जो है वो हमारे दिन बताएगा।
तो यहाँ पर क्लियर क्या निकल के आई थी हमारी, एक तो 3 नंबर राशि निकल के आई थी जो फाइनल हुई थी, और एक 12 नंबर राशि निकल के आई थी जो फाइनल हुई थी। तो 3 नंबर राशि के लिए अब हम यहाँ पर जो सेट करेंगे वो मून को करेंगे। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है, या तो आप वही मैनुअली करते जाइए 1 बाय 1, टाइम डेट बढ़ा के आगे करके। चलो पहले मैनुअली कर लेते हैं यहाँ पर। कि जैसे 24 तारीख है और मुझे यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर मैं क्या लेके आना है, मुझे 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पर राशि लेके आनी है, मरकरी। ठीक है जी। अब मरकरी के हिसाब से मैं यहाँ पे आगे टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी जुपिटर चल रहा है। तो जुपिटर में है अम, और यहाँ पे मैंने कर दिया 26। मार्स आ गया 25। मार्स, अच्छा, इसको ट्रांजिट पे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मून को कहाँ बढ़ाना है, मुझे मून को, इस मून को मुझे यहाँ तक लेकर आना है, राइट। तो मुझे दिन बढ़ाने हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैंने डे सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो 1st नंबर राशि में आ गया मून, 2 में आ गया, बस। अब ये देखिए, जो मेरा मून है वो मरकरी की राशि में आ गया। मरकरी की राशि में जो हमारा नक्षत्र, हमें यहाँ पे क्या सेट करना है नक्षत्र, सबने तो कैमरे ऑफ कर रखे हैं, बात करूं तो मैं किससे करूं, जो मुझे दिख रहा है उन्हीं से बात करता हूँ। अनम्यूट करिए अनुभा मैम। यस सर। हाँ जी बताइए, कौन कौन से सर नक्षत्र आएंगे मरकरी में, 3 नंबर सर राशि में। मर्करी सर 3 नंबर राशि में आएंगे मार्स, राहु एंड जुपिटर। तो यहाँ पर मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, मार्स। मार्स है, सेट क्या करना यस, पड़ेगा, जुपिटर। सेट जुपिटर। जुपिटर करना पड़ेगा ना। तो अब हाँ। मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ 1 बाय 1 करके, कि जैसे मेरी यहाँ पे 29 तारीख आ गई, और मैं देखूँ 30 में क्या आता है, 30 में राहु, और 31 में देखता हूँ क्या आता है। जुपिटर लेकिन यहाँ पे मून के मून साथ चला है। गया, मून के साथ है। मून आ गया ना, तो यहाँ पे हमें हाँ 30 हाँ। तारीख में लेट आवर्स लेने पड़ेंगे शायद, या 31 आवर में, 31 की डेट में मॉर्निंग के आवर्स लेने पड़ेंगे। 6 8। ओके। आ गया, यस सर, मर्करी एंड जुपिटर आ जुपिटर। गया। अब हमारे यस सर। 2 LSRD कौन कौन से बचे हैं, सर सैटर्न एंड सैटर्न एंड वीनस। वीनस। तो यहाँ मरकरी है, तो मरकरी है तो वो सैटर्न के बाद है, तो और थोड़ा टाइम पीछे करूंगा मैं। यस सर। तो मैंने यहाँ पे 10:49 है, तो मैंने इसको 20 कर दिया। 20। मरकरी, और 10 की जगह अगर मैं इसको 9 कर दूं, आ गया सैटर्न। सैटर्न। यस सर। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्या आना था, वीनस। वीनस। अब मैं 20 की जगह इसको कर दूं 25, और 35, 45। सर आपको इस टाइम फ्रेम का आइडिया कैसे लगता है कि इतने मिनट्स करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा? जैसे सर आप बताए जा रहे हैं 45 35। कॉमन मतलब सेंस की बात है, 2 घंटे की राशि है, तो 2 घंटे में क्या ही चेंज हो जाएगा, और फिर 2 घंटे की राशि में नक्षत्र डिवाइड कर लो अंदाजन।
कितनी देर में नक्शा चेंज हो जाएगा? सिंपल सा है। ये यहाँ तो कुछ 55 में तो ज्यादा आ गया, ये हम इसको 45 करते हैं। मरकरी नहीं आ रहा, दो 55 पर ही था। तो वीनस नहीं आया, ऊपर है। मरकरी सैटर्न आ गया, सैटर्न राहु आ सैटर्न गया। आ गया, राहु। अब मुझे शायद यहाँ पे 5 की जगह एक बार करता हूँ 10, देखता हूँ क्या आता है 10 मिनट पे। अभी भी सैटर्न है, ठीक है। 15 पे अभी भी सैटर्न है। 25 पे सैटर्न सैटर्न, जुपिटर आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ेगा ये, 30 हो जाएगा, ठीक है। 40, 50। अब मरकरी आ गया, अब इसको मुझे 50 से कम लेना है। 40, सैटर्न। अब जुपिटर मुझे 45 करते हैं। 45 पे भी नहीं आया। देन 42, सैटर्न। अब मुझे सेकंड्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वहां जुपिटर आ गया और मुझे वीनस लेके आना है। तो मैं 40 सेकंड बोलता हूँ। 43 पे क्या आएगा? 44, सॉरी सॉरी, मैं माय बैड। मुझे इस लेवल तक ही नहीं आना है। मैं एक पॉइंट भूल गया आप सभी को बताना, क्योंकि जब चंद्रमा को चेक करते हैं तो केवल इन 2 लेवल पर ही वैलिडेट करते हैं। वेडनेसडे। ओके। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि जो असेंडेंट होता है उसको 4 लेवल पे चेक करते हैं। कौन कौन से? RL, STL, NL, सॉरी, SL और SSL। और जब मून होता है उसको 2 लेवल पे मैच करते हैं, RL और STL, बस। तो यानी कि इसने जो डेट निकाली वो कौन सी निकल गई? ये 31 तारीख में आपका RL SL, 31 नहीं, मेरे ख्याल से 30 भी आ रही थी उससे पहले, यस सर। है ना? तो मैं इसको यस। 30 पे करूं तो 30 तारीख ये निकाल देगा। और कैलकुलेट करा, नहीं, 30 में शायद लेट आवर्स आ रहे थे। सर आपने 31 को शायद मॉर्निंग आवर्स में डाला था, तब आया था। हाँ, तो शायद 31 में मॉर्निंग आवर्स में आए। 10। तो यहाँ पे हमारे मरकरी जुपिटर आ यस। गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था कि मैं गाड़ी कब उठाऊं या कब लेने आऊं, इससे पहले जस्ट हमने कुरियर के लिए टाइम निकाला था, तो असेंडेंट यस वैलिडेट सर। करा था। अभी यस हमने सर। दिन निकाल दिए कि इस जनवरी के महीने में या मैं किस दिन गाड़ी लेने आऊं। तो उसने दिन मून के हिसाब से ये बता दिए कि भैया आप 31 तारीख को आप गाड़ी लेने आ जाओ। ये वाला पार्ट, 31 ओके तारीख। सर। तो मून में हमने 2 देखे हैं, एंड असेंडेंस उसमें देखना है जब कोरियर का आता है, तब हमें चारों को देखना है। हाँ जी, RL STL एंड SL SSL। सर हाँ जी। अगर ये मैं यही हमें ये मैं ट्रैवलिंग आपको में हो। ये मैं आपको नोट कराता हूँ। अभी एक सेकंड होल्ड करिए। हम्म। इसको मैं नोट कराता हूँ आप सभी को। असेंडेंट पहले हम लिख लेते हैं, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और SSL। यहाँ मैं लिखता हूँ असेंडेंट। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। फिर थोड़ा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जुपिटर।
ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। फिर सन, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। मून, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। इमरजेंसी केस में अगर ये वाला मैच ना हो एनएल, तो ये खाली एक ही चलेगा, राशि लॉर्ड भी खाली चलेगा मून के केस में। तो ओके आप ये ओके देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी जो है ये ऐसे डायगोनल रो बन गई। क्या कि यहाँ पे चारों लेने हैं, यहाँ पर तीन लेने हैं, यहाँ पर दो लेने हैं, यहाँ पर एक या दो। 3 2 और 1, ठीक है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया ये सिखा दिया और ये सिखा दिया। उनमें हम अगर 1 और 2 दोनों ही ले सकते हैं ऑप्शंस, मतलब। हाँ, मिनिमम एक ठीक है, मैक्सिमम दो। ओके सर। यहाँ तक का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, कोई हैंड रेज करिए अगर स्टिल किसी के डाउट है तो। जी सर, अनम्यूट करिए। सर हमने जी। तो जिस मंथ में गाड़ी मिलेगी वो तो हमने निकाल लिया। अभी डे निकालें सर, अभी हमने किस हाँ, दिन। डे। तो उस डे में जब हम टाइम निकालने के लिए असेंडेंट का फिर हाँ, करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, फिर करेंगे। तब मून में जो आए हैं RL और NL वो स्टैटिक रहने चाहिए या नहीं रहने बिल्कुल चाहिए? सर, मून जो आपका राशि है क्या कहते हैं 2.5 दिन में चेंज करता है, हाँ और हाँ 24 घंटे में नक्षत्र चेंज करता है। तो हाँ। 24 घंटे तक तो फिक्स रहेगा, तो उसी 24 घंटे में आपको असेंडेंट मैच कराना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मून का तो RL और NL फिक्स रहना चाहिए। हाँ जी, इसीलिए मैंने देखो सर यहाँ पे बोला है कि अगर हम एक को भी कंसीडर करेंगे ना, खाली हाँ आरएल को, तो भी हाँ हमारा काम चलेगा। हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने कभी यहाँ पे कभी एक और ऐसे दो प्रेस। सिचुएशंस आ जाते हैं कि 0.58 सेकेंड्स में है और ऊपर वाला हिलाते ही वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि एक ऑप्शन यानी कि राशि, तो राशि बोले तो मून 2.5 दिन वो तक। तो रह जाएगी। बस। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, सुधांशु जी। मैं बोल रहा था, हाँ वो जी, जो आप आइदर आइदर जो करे थे प्लेनेट का, हाँ जी, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, वेनस, हम लोग तो इस लाइन में जा रहा है सीरीज में। तो हाँ जो जी। मर्क्यूरी जुपिटर आइदर सैटर्न भी हो सकता है, सैटर्न का साथ जुपिटर भी हो सकता है, वेनस भी हो सकता है, ऐसे हाँ, आइदर जो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मरकरी है, वो हमारा लगन लॉर्ड है, यानी कि एलएसआरडी का एल है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ठीक है, मैंने उसको कंसिडर करा है। वो तो ठीक है। इसका बाद जो आइदर लिया है, आइदर में तो हम लोग नहीं गया। मून के लिए। हाँ, ये के लिए मून के लिए ascendant। सर केवल ये दो ही चेक करने हैं ना बस। ना, ओनली एसेंडेंट के लिए पहले जो लिए थे आप, आइदर 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 अच्छा। ये भी हो सकता है या ये हाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम हाँ लोग तो हाँ। फॉलो ही नहीं किया वो पार्ट 2। तो सर वो करिए ना प्लीज, अब दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा अब उसको। अब मैं उसको आइदर, दोबारा रिपीट रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आगे ना की ना चीज रह ठीक है, जाएगी। रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइदर में भी तो हम लोग वॉच करना चाहिए था ना, ये पहले आ जाता है नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं आप उसको, आइदर वाले को भी टेक केयर कर सकते हैं। हम्म। ठीक है जी। ठीक मैं है। आपकी आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं उस आइदर को भी ले लेता हूँ। चलिए, आइदर ले लेते हैं। हाँ। अब अगर हम बात करें कि 25, हमने 24 तारीख का निकाला था कि 24 तारीख में वो कब होगा, और जो हमारा था पहला वो आइदर 12 नंबर राशि, तो 12 नंबर राशि के लिए मैं इसको ले जाता हूँ। 5 बजाता, मैं 10 बजाता हूँ कि 10 बजे क्या था। ये देखिए, 10 भी नहीं था, सॉरी, 10:55 हो गया। तो ये सर, ये 12 नंबर राशि आ गई आपकी यहाँ पर। हम्म। ये आ गई 12 नंबर राशि। हम्म। 12 नंबर राशि का लॉर्ड जुपिटर आ गया। हम्म। 12 नंबर राशि के नक्षत्र बताइए कौन कौन से होते हैं। 12 नंबर राशि का होता है आपका जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। सैटर्न, मरकरी।
अब हमारे पास ये तो हमने यूज कर लिया, हम्म। अब ये भी है और ये भी है। तो सैटर्न मरकरी में कौन सा ज्यादा पावरफुल है? तो मरकरी पावरफुल है, मरकरी तो पावर। मरकरी ऑलरेडी सेट है। हाँ। अब एसएल हमारा क्या आएगा? सैटर्न। हम्म। तो ये मरकरी है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम बस पीछे जाएंगे तो यहाँ पे सैटर्न आ जाएगा। हम्म। नहीं, ये नहीं बोल रहा था मैंने। तो मैं बोल रहा था मर्क्यूरी तो फिक्स्ड होगा ही फर्स्ट, ये इसमें ऑरल में। मर्क्यूरी के बाद जो आइदर आइदर था वो बोल रहा था मैं। सर वो आइदर मैंने 12 नंबर राशि के अगेंस्ट लिखाया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हम्म। मैंने 3 नंबर राशि और 12 नंबर राशि दो लिखी थी। तो यहाँ पर मरकरी था, यहाँ पर जुपिटर था। अब जुपिटर। आते हैं कि इनका एनएल कौन होगा। तो जुपिटर के नक्षत्र सैटर्न भी है और मरकरी भी है। तब मैंने यहाँ पे लिखा था या सैटर्न हो सकता है, या आइदर मरकरी। मरकरी हो सकता है, क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना 12 नंबर हम्म। राशि में। तो ठीक ये ठीक। आइदर यहाँ पे था, यहाँ पे आइदर नहीं है। हम्म। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। ओके। आई थिंक आगे बढ़े, अगर कोई डाउट ना हो तो। चलिए, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने ये तो बोल दिया कि भैया दो चीजें हमने यहाँ पता कर ली कि टाइम, इसको सेट करना पड़ेगा, 1 सेकंड होल्ड करिए प्लीज। यहाँ पर हमने दो चीज चेक कर ली कि एक तो टाइम के हिसाब से चेक कर लिया और एक हमने डेट के हिसाब से चेक कर लिया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम बीटीआर की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं मंथ। मंथ बोले तो भैया गाड़ी तो तुमने बताया, अब इसी को हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं कि मैं गाड़ी या कार किस महीने लूंगा। ले पाऊंगा या जो भी कुछ है उसका हिसाब से। अब हम यहाँ पे हमें क्या सेट करना है? अभी तक आपने असेंडेंट सेट करा, फिर मून सेट करा, अब हमें सन सेट करना है। सन। किस लेवल पे? ओनली दिस लेवल पे। आरएल एंड स्टे लेवल पे। हमारे एलएसआरडी वही है जो हमारे फिट है, 3 या 12 जो क्लियर थे। तो अब देखिए, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे गोचर में, ट्रांजिट चार्ट में मैं गया। अभी जो हमारा सन है वो कहाँ पर है? 10 नंबर राशि में। और 10 हमारा इन दोनों में से कहीं मैच नहीं कर रहा। तो 10 से इनके पास में जो क्लोजेस्ट है वो कौन सी है? 11 और 12। ठीक है जी। तो अब मैं इसको यहाँ पे बस ये केवल दिखाने के लिए यहाँ पे मैच कर रहा था कि यहाँ पर हम इसको कैसे देखेंगे। तो 11 बोले तो अब मैंने इसको कर दिया पहले 2 तारीख। अब देखो यहाँ पे सैटर्न और मून आ गया, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे राशि लॉर्ड में जुपिटर। फिर मैंने 2 को मैंने यहाँ पे 3 करा, और ये देखिए जैसे ही मैंने अपडेट चार्ट करा यहाँ पे जुपिटर आ गया सन वाले केस में, आरएल में। अब मुझे जुपिटर का जो नक्षत्र है 3 नंबर राशि का, वो हमारा क्या था अनुभव मैम? मार्स सॉरी, राहु। 3 नहीं, ये 12 नंबर की है, सॉरी 3 नंबर की नहीं, 12 नंबर की राशि है ये। 12 नंबर की राशि का है सर जुपिटर, देखो सैटर्न यहाँ एंड ट्रांजिट मरकरी। में देखो, अगर मैं इसको 3 तारीख कर देता हूँ, तीसरा महीना, इसको मैंने यहाँ तीसरा महीना करा और कैलकुलेट करा, तो देखो सन आ गया 12 नंबर राशि में। हम्म। बस ये इसी दिखाने के लिए मैंने करा था यहाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा है 12 नंबर में? सर 12 नंबर में है जुपिटर, सैटर्न एंड और मरकरी।
अब मेरे पास यहाँ पर चॉइस है, ऑलरेडी ये सैटर्न सेट है। हम्म मैं चाहूँ तो अगर ये मरकरी इससे जस्ट बाद में आएगा तो उसको सैटर्न भी मैं चेक कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे 24 की जगह डेट कर दिया मैंने इसकी 10, और इसको कर दिया मैंने चौथा महीना। आ गया। जुपिटर मरकरी भी आ गया। तो आपके पास एक रेंज आ गई कि 24 से लेके 10, यानी कि तीसरे महीना और चौथा महीना, एक रेंज आ गई कि इस महीने में इस टाइम फ्रेम में आप गाड़ी उठा सकते हैं। फिर इसमें जब ओके। दिन निकालना होगा कि एग्जैक्ट डेट बताइए। एग्जैक्ट डेट के लिए जो मैंने आपको अभी प्रोसीजर समझाया है बिल्कुल सेम आप मून के लिए करेंगे। असेंडेंट। मून के लिए ओके, मून के में सर, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि किस दिन, दिन बता दिया आपने, महीना बता दिया, लेकिन टाइम भी तो बताओ कितने बजे आ जाऊं, तब आपको असेंडेंट सेट करना है। असेंडेंट, ओके। तो इस तरीके से 3 लेवल पे यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। सर अगर ऐसे ही किसी का ट्रैवलिंग का बताना हो कि वो कब जाएगा, मतलब जैसे अब्रॉड के लिए कोई क्लाइंट आता है और वो पूछता है कि मुझे अब्रॉड जाना है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, दो तो चीजें हैं, अगर वो ये पूछता है कि मुझे कब जाना है, मुझे एग्जैक्ट डेट बताइए, तो यही यूज करेंगे। अगर ये ओके। पूछेगा कि मेरे लिए कौन सा अच्छा मुहूर्त है, किस टाइम ओके। पर मैं जाना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। तो वो एक अलग क्लास होगी जिसको हम बोलेंगे मुहूर्त। और उसमें सर आप मुहूर्त सेटलमेंट का? निकालना, उसमें मुहूर्त निकालना सिखाएंगे। ओके। एंड सेटलमेंट का भी सर हम इसी प्रोसीजर से करेंगे अगर कोई सेटल होने का पूछता है तो? नहीं, सेटलमेंट के ओके। पहले तो योग देखेंगे ना। 4th हाउस और ओके। 12th हाउस से, 4th CSL 12th CSL से पहले तो योग देखेंगे, कुंडली में योग है भी नहीं, कि प्रॉमिस कर रही है नहीं कर रही है। सर और कुंडली कर में रही योग है, दिखा रहा हो? हाँ, तो फिर उसी तरीके से देखेंगे कब सेटल हो पाऊंगा। ओके, तो सर वो यही इवेंट मतलब जैसे हमने निकाले हैं ऐसे ही निकालने होंगे, हाँ टाइम हाँ, और एज सबका? ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। अब किसी, मैं यहाँ पे एक बार सभी को अनम्यूट कर देता हूँ कि सब खुद से सेल्फ अनम्यूट कर पाए, अलाउ कर दिया है मैंने। अब मुझे बताइए कि अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। बीटीआर के लिए भी ऑलमोस्ट इतना ही समय लगेगा समझाने के लिए। अगर कंफ्यूजन ना हो, दोनों चीजें मिक्स और मैच ना हो, तो हम क्या इसको अगले सेशन में ले सकते हैं, डाउट सेशन में, या अभी ही कंटिन्यू करूं मैं? सर आज के लिए रहने सर दीजिए अगले क्योंकि में आज, लीजिए सर। हाँ अगले में सर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आज यहाँ तक रहने के देते हैं लिए सर। ठीक है यहाँ डॉक्टर तक साहब, क्लियर है सर। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ क्लियर है क्लियर सर। है सर, तो मैं भी क्लियर है वही सर। सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खिलाओ, जो सबको हजम हो जाए और पच जाए, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे फिर भी आप प्रैक्टिस करिए चीजों को, जैसे अनुभव मैम ने एक अपने आप कराया है, चीजें निकाली हैं, उस हिसाब से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे चीजें बताई हैं। यस सर। बहुत अब बढ़िया जो सर। बीटीआर वाला आप काम करेंगे, तो हम बीटीआर को भी यही चीजें, लेकिन थोड़ा सा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है जिसको हम कर सकते हैं। सर अभी आपने जो कार का एग्जाम्पल लिया था तो पहले हमें महीना निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम डेट निकालेंगे ना? हाँ जी। नहीं देखो, सामने वाला आपके पास फिक्स क्वेश्चन लेके आएगा। जैसे अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रही है, हम्म। मैं आपसे बोलूंगा कि अरे रितु मैम, यार गाड़ी लेनी है और 31 जनवरी से पहले पहले लेनी है। अच्छा ठीक है। कंडीशन तो सामने वाला ही देगा ना, क्लाइंट। ठीक, हाँ जी हाँ जी। तो मुझे यार तुम सही दिन बताओ। आपने अपना कैलकुलेशन करा कि 27 तारीख बढ़िया है, फिर क्या क्वेश्चन आएगा उसका, या 27 तो ठीक है, किस समय ले लूं, दोपहर को ले लूं, सुबह को ले लूं, कब ले लूं, कौन सा मुहूर्त मतलब मेरे लिए फिट रहेगा, तब आप उनको फिर टाइम ही निकाल के कि इस समय पे आप जाके ले सकते हो या मिल जाएगी ठीक है सर। सर टाइमिंग ऑफ फॉरेन इवेंट्स। सेटलमेंट की अलग क्लास होगी कि वो जो हमने नोट्स बनाए उसी में से? नहीं सर, कह रहे थे जो आपका एक फॉरेन सेटलमेंट और आपका कौन सा है वो, लिटिगेशन। लिटिगेशन, ये लिटिगेशन। है। और सर महा दशा, दशा का भी हाँ, रहता है सर? दशाओं का भी है। दशाओं भी एक तरीके से यही है, टाइम ऑफ मतलब आपको एग्जैक्टली टाइम फ्रेम निकालना।
मैंने बताया था ना 4 तरीके से हम इसको टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं, हाँ टाइमिंग ऑफ जी। इवेंट को 4 तरीके से। मैंने शायद नहीं बताया, 1 सेकंड में बता देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो 1 सेकंड। जो हमारे टाइमिंग ऑफ इवेंट है, उसका जो पहला तरीका है वो दशा है। सेकंड जो है वो आपका आरपी है। और जो थर्ड है वो आपका सूर्य का गोचर है। और जो फोर्थ है वो आपका मुहूर्त है। तो ये अभी हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, तो ये ओके हो गया हमारा। ये पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे, ये मैं बता दूंगा। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो इसकी अभी क्लास होगी, इसकी क्लास होगी, और इसकी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कुछ दशा से निकाल लिया टाइमिंग, अब आरपी से, फिर कहेंगे ये तो मैच नहीं कर रहे आपस में। अभी डिवाइन टूल है, जिसने जो निकाल दिया तो आपको दोबारा रीवैलिडेट नहीं करना है उससे। सर दशा तो डिवाइन टूल नहीं है सर, उसमें तो आंसर आएगा ही। हाँ, नहीं, डिवाइन टूल क्या बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ही आपके लिए डिवाइन नहीं है। वो तो है, पर जैसे दशाओं में तो बस, नंबर्स वगैरह भी लेते हैं ना सर सारे हम। हाँ, चलिए ठीक है। आज तक के लिए अगर सभी के कोई डाउट है तो हम इसको क्लोज करते हैं आज की कॉल को। फिर हम अगले डाउट सेशन में जो हमारा मंगल का होगा उसमें हम बीटीआर पढ़ेंगे। और शायद अगर कल क्लास हुई सर की, जैसे आज तो वो मिस हो गई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, रोड ब्लॉक थी, तो हो सकता है कल वो आपको नया बीटीआर पढ़ाएं, इट्स डिफरेंट। सर एक तो दोनों। एक पॉइंट है सर। जी सर। अभी मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि महादशा में आ गया फिर उसको आरपी करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आपने कहा कि महादशा में अगर दिख रहा है तो आरपी ना करें, या आरपी में आ गया तो फिर महादशा में ना करें। ये जी, अब कोई भी इवेंट को ऐसे चप्पल जैसे पहन के। कोई अब प्लीज म्यूट जैसे करिए बाकी कोई सर। सर मैं 1 सेकंड सर आपको होल्ड जी करता जी हूँ, आपको दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे डिस्टरबेंस आना शुरू हो गया है। हाँ जी सर, बोलिए। जैसे किसी की शादी होनी है या किसी का फॉरेन ट्रेवल है, तो हम उस पे जो हाउसेस सिग्निफाइंग है उसमें हम एबीसीडी सिग्निफिकेटर को लेंगे। वो हमको टाइम बताएगा। उसके बाद उसको हम आरपी के साथ कोरिलेट करके स्पेसिफाई करके एग्जैक्ट टाइम डेट बताएंगे। उसमें तो हम सब चीजों को इंक्लूड करके बताते हैं, वो सिस्टम जो केपी में ज्यादा चलता है, एबीसीडी सिग्निफिकेटर्स। तो उसमें तो सर अच्छा, आप महादशा उसकी का बात भी कर टाइम रहे आ जाएगा। हैं एबीसीडी, उसका क्या नाम बोलते हैं, कुछ और नाम बोलते हैं उसको। अने एबीसीडी का मतलब है, ए है स्टार ऑफ द ऑक्यूपेंट, बी है ऑक्यूपेंट, सी है स्टार ऑफ द ओनर, और डी है ओनर ऑफ द हाउस। जैसे सपोज किसी को फॉरेन ट्रेवल करना है तो 3 9 12 को देखते हैं। तो हम्म 3 9 12 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स को हम देखेंगे। वो फिर टाइम बताएगा। फिर आरपी से उसको कोरिलेट करके फिर उसको फाइनल निकालना है। तो इसमें सारे एग्जैक्टली। इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ सर, अभी जो जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य जी जी हर जी नई चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सूर्य का गोचर उसी केस में देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें शादी की, शादी के जो प्लस पॉजिटिव हाउस होते हैं वो होते हैं 2 7 11। तो जी। सूर्य जब दूसरे हाउस, दूसरे से गोचर करेगा, 7वें हाउस से गोचर करेगा, 11वें हाउस से गोचर करेगा, तो उस समय जब गोचर करेगा तो वहां पे टाइमिंग इवेंट हम वहां से भी निकाल सकते हैं। पर मैंने जो ये बोला होता है, सर वो सन का वो अलग है। ट्रांजिट नहीं है। हाँ। वो अलग है, वो एबीसीडी सिग्निफिकेटर है जो हर केपी में यूज किया जाता है। जी।
उसमें सर आपका वो महादशा वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, उसमें आरपी हम भी मिक्सअप हो होता है जो जाएगा। सभी चीज का, उसके बाद फाइनल नंबर उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं आरपी के बेसिस हाँ पे। हाँ, वो टाइम तो पे वो ज्यादा जी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे सेकंड हाउस 7 और 11 मैरिज लेते हैं, तो सेकंड हाउस में 3 प्लैनेट आ रहे हैं जो सिग्निफाई कर रहे हैं, और जी सेकंड को फर्स्ट हाउस काटता है। उसमें अगर वो 2 प्लैनेट आ गए, तो फिर वो 2 प्लैनेट काटने के बाद एक ही रह जाएगा उस सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर। तो उस हिसाब बिल्कुल से सिग्निफिकेटर को निकालने के बाद फिर आरपी से मैच करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट टाइम आएगा। तो उसमें कोई मिस होने का सवाल नहीं है, कोई मिस्टेक होने का सवाल नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल, ये प्रोसेस बात है। आप यूज करते हैं? हाँ, नहीं ये वाला हम यूज नहीं करते सर ना, ये वाला मैं सही बताऊं कि ये वाला सर ने भी ज्यादा बताया नहीं। एक्चुअली ये केपी का सबसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम ऑफ इवेंट का प्रोसेस है। हर स्टैंडर्ड बड़े बड़े किताबों में यही है, एबीसीडी सिग्निफिकेटर। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये जो सारी बातें आ रही हैं, वो सारे उसी में एक ही बार में कवर हो जाएंगे। चलो सर, ओके यहाँ सर, नहीं है, कोई बात नहीं सर, कोई ठीक, बात नहीं सर। थैंक यू सर। अनम्यूट करिए नरेश जी। Hello, नमस्कार सर। sir. Can you hear me? हाँ जी, यस यस। सर मुझे जैसे कि ना आरपी से हम लोग टाइम ऑफ इवेंट निकालते हैं। जी समझो कोई आदमी काफी बीमार चल रहा है, तो हाँ जी। वी कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ डेथ आल्सो प्रोबेबल। नहीं सर, हाँ, नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ओके सर। जी मोनिका जी, अनम्यूट करिए प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, मान लो अगर किसी की कोई दशा है ही नहीं किसी काम के लिए, हमने आरती से पूछा, उसने यस कर दिया, तो क्या हम आगे टाइम निकाल सकते हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कुंडली में योग नहीं है लेकिन डिवाइन टूल ने बोल दिया ओके, तो जो ओके करा है, तो जैसे आपने वो लगाया क्या बोलते हैं होरारी, तो जो होरारी की ही दशाएं होंगी ना, वहां से आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी, ना कि उसके चार्ट की दशाओं के बेसिस पे। ओके, पुरानी अभी तक हुई नहीं है ना क्लास, तो उसका हाँ, मुझे होरारी आइडिया की भी नहीं। क्लासेस अभी होनी बाकी है। यस सर, यस सर। सर आज मेरा क्वेश्चन लोगे आप बीटीआर वाला? मैम अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि बीटीआर आज शुरू नहीं कर रहे हैं। बीटीआर जब करेंगे तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन लिया जाएगा। फाइन फाइन सर, फाइन सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सुधांशु जी, अनम्यूट करिए प्लीज। मैं बोल रहा था, जी मेरा मन में ये हटके क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नहीं है, दूसरा पहले का क्वेश्चन है। जी जी। जी 12 हाउस में तो हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता रहा ना, पहले जो पढ़ा है हम लोग। सर बहुत 12 सारे कागज होते हैं, खाली हॉस्पिटल नहीं है, नहीं बहुत नहीं, सारी चीजें हैं। वो 12 हाउस एक्टिवेट होने से हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, पहले देखा है। हेल्थ का जो पढ़ा था। हाँ अगर जी, कोई अगर कोई फॉरेन टूर करे बार बार, तो उसका तो 12 यूटिलाइज हो जाता है ना। करेक्ट, एक्टिवेटर यूटिलाइजर, बिल्कुल सही है। तो हॉस्पिटलाइजेशन होने का चांस कम जाता है, कम जाएगा, बिल्कुल कम परफेक्ट। जाएगा। यही पूछना था बहुत दिन हाँ से। जी हाँ ओके, जी। ठीक। चलिए सर, सभी को नमस्कार, राधे राधे, मैम सर, प्रणाम। हाँ जी सर, अनम्यूट करिए। इसका मतलब बीमार आदमी फॉरेन में रहे तो उसको इलाज की जरूरत नहीं है क्या? ये गलत बात है, ये गलत बात है। 6 8 12 के साथ फर्स्ट हाउस को भी कनेक्ट करना है सर। हाँ जी, कि वो ये तो सर कोई, देखो, 1 नंबर आप है खुद, आपकी कुंडली है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। वही ना, ये बार बार फॉरेन जाते होंगे इसीलिए सोच रहे हैं कि बार बार फॉरेन जाएं तो मैं बीमार नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? हाँ, सामने तो 2 बार जाता ही हूँ फॉरेन। और क्या पता फॉरेन में जाके बीमार पड़ जाए, हवा पानी सूट ना करे। ठीक सर, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सर। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार, राधे गुड राधे, नाइट। प्रणाम जी।